अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। दरूद व सलाम व आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मलक के नजारों ज़मीं की बहारों सब खुशियाँ मनाओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं। उठो बे हुजूर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आले सुन्नत व जमात हैं। और आले सुन्नत व जमात उन लोगों को कहते हैं जो मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। यानी आले सुन्नत वो लोग हैं कि जो नबी की आल के भी गुलाम, नबी के सहाबा के भी गुलाम, और उस गुलामी का अहले सुन्नत को रब ने ये करम किया है, ये अल्लाह करीम ने अहले सुन्नत को ये अजर दिया है, शाम दिए कि अपने जितने भी वली पैदा किए वो इसी जमात में से पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। हम नबी की खुशी में खुश, नबी के गम में दुखिया। मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि महबूब की खुशी में खुश रहा जाए, महबूब के गम में दुखिया नजर आए बंदा कि मेरा महबूब आज दुखिया है, बस वो ये सोच कर ही दुखिया हो जाए मेरा महबूब खुश है, ये सोच कर ही उसकी रग रग में खुशी के जज्बात दौड़ने लग जाएं। यकीन कीजिए ये मेरे नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म की आमद बा करामतो बा सआदतो बा अज़मत का महीना। इस महीने का चांद तुलू हो गया, मुबारकें शुरू हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ये मुबारकें क्यों दे रहे हो? जवाब आया क्योंकि मेरे नबी की आमद का महीना आ गया है। दोस्ताने गिरामी, हमारे सुन्नत व जमात मेरे नबी के मीलाद की ये महफिल, हम अहले सुन्नत व जमात हर उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं जिसमें मेरे नबी की आमद के तज़किरे हो, मेरे नबी की खिलकत की बातें हो, मेरे नबी की बैसत की बातें हो, मेरे नबी की विलादत के तज़किरे हो, मेरे नबी के बचपन लड़कपन जवानी के तज़किरे हो, मेरे नबी के हुस्न जमाल की बात हो, मेरे नबी के कीलो काल की बात हो, मेरे नबी की ऐनैन की बात हो, शफतैन की बात हो, यदैन की बात हो, रिजलैन की बात हो, मेरे नबी की ज़हरा की बात हो, मेरे नबी के हसनैन की बात हो।
मेरे नबी के घर की बात हो, मेरे नबी के दर की बात हो, मेरे नबी के अली की बात हो, मेरे नबी के अबू बकर की बात हो, बस बात मेरे नबी के चमन की हो, बात नबी के पसीने की हो, बात नबी के सीने की हो, बात नबी के मदीने की हो, बस जिक्र मेरे सोने का हो। सुन्नी ऐसी महफिल को महफिले मिलाद कहते हैं, और आज की महफिल के अंदर मेरे नबी की विलादत बासादत के तस्करे होने लगे हैं। बस उस आमद का तसव्वुर ही सुन्नियों को खुश कर देता है, और फिर वो खुश होकर ईद के जश्न बबा करके कहते हैं कि फलक के नज़ारो ज़मीं की बहारो सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए। कौन मेरा नबी? वो मेरा नबी जो मतलूब कायनात है, वो मेरा नबी जो मकसूद कायनात है। अब अगला जुमला बोलूंगा, मजा ना आया तो फिर बात है। अव्वले ज़ाकिर भी मेरा नबी, अव्वले मज़कूर भी मेरा नबी, अव्वलो जिक्र भी मेरा नबी। बिस्मिल्लाह जो फकीर गुफ्तगू करे, जो दावा करेगा उस पे दलील देगा। मेरा नबी कायनात में पहला जाकिर, मेरा नबी कायनात में पहला मज़कूर। अव्वले जाकिर का मतलब ये है कि मेरा नबी कायनात में अल्लाह की पहली मखलूक है, और मखलूक की खल्क रब ने की ही क्यों है? अपनी इबादत के लिए, अपने जिक्र के लिए। तो यकीनन जब मेरा नबी मखलूक में अव्वले खल्क है, अव्वल मखलूक है, तो फिर मेरा नबी अल्लाह का अव्वल जाकिर है। मेरा नबी जैसा कायनात में अल्लाह का कोई जाकिर नहीं है। और फिर मेरा नबी चूंकि मतलूब कायनात, मेरा नबी मकसूद कायनात है, इसलिए मेरे नबी को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया, तख्लीक फरमाई, तो फिर तज़किरा भी सबसे पहले उनका हुआ है। इसलिए जब हम हदीस की किताबें खोलते हैं, सिर्फ अगर इमाम बैहकी की दलाइलुन नबुव्वा को पढ़ लिया जाए, उसी में मौजूद, अगर और नहीं तो आगे पढ़ लीजिए, सीरत हलविया को देख लीजिए, अगर और नहीं तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की मदारिज नबुव्वा को पढ़ लिया जाए, अगर वो भी नहीं तो नजदियों के बाबे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की मुख्तसर सीरतुर रसूल को पढ़ लिया जाए, अगर वो भी नहीं है तो फिर पीछे इमाम हिशाम की, इमाम इब्ने इसहाक की सीरत को पढ़ लिया जाए। इसके अलावा जितनी भी सीरत व हदीस की किताबें उन्हें देख लिया जाए। इस सारी कायनात के अंदर मेरा नबी कैसे अव्वलुल ज़ाकिर अव्वलुल मज़कूर है। अभी ज़मीनें नहीं बनी, मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। भाई जाके पूरी कुव्वत से आपने गुफ्तगू सुननी है। अभी जमीनें नहीं बनी, मेरे नबी का जिक्र मौजूद है। अरे तौरात में मेरा नबी मज़कूर, इंजील में मेरा नबी मज़कूर, सुहफ़ इब्राहीम में मेरा नबी मज़कूर, जनाब आदम की दुआओं में मेरा नबी, हजरत नूह की दुआओं में मेरा नबी। अगर पूछो कि दुआ तो अल्लाह से होती है, दुआ में नबी का क्या काम, तो मैं जवाब दूंगा, दुआ नबियों ने मांगी रब से है, वसीला मेरे नबी का दिया है। मेरे दिल विच दर्दां दा कबीला ना होंदा, मेरी किस्मत दा सावा कोई तीला ना होंदा, मेरी किस्मत दा सावा कोई तीला ना होंदा, मेरी मिट्टी भी जग विच नाल
तब्दील जेगर सोने मुहम्मद दा वसीला। जरा मजा है भाई, मन दसो भाई अल्लाह की इस मखलूक में हुजूर से भी कोई बड़े? और ये जज्बे बंदे को उस वक्त बंदे को मजा आता है। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, खुदा की कसम, और तो वहां बंदे के लफ्ज भूल जाते हैं। एक ही लफ्ज याद रहा, मैंने कहा या अल्लाह इससे भी बड़ा कोई वसीला है जो तेरी बारगाह में पेश करें? हमने तो आज तक यही पढ़ा कि तेरी पूरी मखलूक में इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, ना उनसे बड़ी मखलूक है कोई, ना उनसे बड़ा वसीला है कोई, ना उनसे बड़ा महबूब है अल्लाह का कोई। हाँ जी, तो इसलिए मैं कहने वाला मैं ये कह रहा था, मेरे ये जुमले थे मेरे दोस्तों, मैं कह रहा था तो रात में मेरा नबी मज़कूर, इंजील में मेरा नबी मज़कूर, लोहे महफूज पे पहली तहरीर मेरा नबी। ये जेड़े सिर्फ जड़ा नहीं मजे कहते हो ना, तो फिर मैं कमेंट्री शुरू करनी नहीं नहीं यार भाई, मजा मिलाद की महफिल है जश्न दियां बहारां ते कैफियत यार, पता लगे घूटे वाले पठवार दा इलाका मेरे नबी दे आशिकां दा इलाका है। हाँ, पता चले यहाँ हुजूर के आशिक बसते हैं, और जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो वो मिलाद भी करता है, वो अली अली भी करता है, वो नबी नबी भी करता है, वो सिद्दीक का भी गुलाम है, वो हैदर कर्रार का भी गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मैं अर्ज कर रहा था जनाबे आदम की दुआओं में मेरा नबी मज़कूर, जनाबे नूह की दुआओं में। ये जेड़े 5-7 बैठे हो ना, तो मैं बड़ा सख्त कोड़ा आदमी है, जेड़ा बिच मेरे सामने भी बेवे तो फिर इधर उधर कनियां मारे। ये जी कनियां मारते ना, ये बंदा जिसके दिल में चोर होता है। ये किड़ी गल हुई भाई, मैं टका के तरन्नम भी लावा, दलील भी देवा, फिर अगे और किड़ी है जी तुम आई तकदे हो नजर आवे। हाँ, तो मजे नाल सुनो सरकार दी आल दा, ये बात नहीं है असी सरकार दी आल दा जिक्र करने हैं तो ठोक बजा के, नबी दे यारां दा जिक्र करते हैं तो ठोक बजा के हैं। ये तो है जी ओ भाई गाले में 10 ना, असी जदों सरकार दे यारां दा तज़किरा करिए तो फिर कोई ला साडे सामने जेड़ा साडे लेवल पे जाके नबी दियां गुलामां ते नबी दियां यारां दा तज़किरा कर सके। लेकिन हम बे मौका गुफ्तगू नहीं करते। आज चूंकि मौजू है मेरा नबी, तो फिर हम झूम झूम के कह रहे कहते रहेंगे फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। जनाबे आदम की दुआओं में मेरा नबी मज़कूर, जनाबे नूह की दुआओं में मेरा नबी मज़कूर, जनाबे मूसा की दुआओं में मेरा नबी मज़कूर, जनाबे इब्राहीम की दुआओं में मेरा नबी मज़कूर। दुआ रब से वसीला मेरे भाई, ध्यान इधर रहे, दुआ रब से वसीला, ध्यान इधर यार, दुआ रब से वसीला मेरे नबी का। अब जरा देखिए तारीख मेरे नबी का जिक्र की तो मेरा रब कुरान मजीद कुरान रशीद में नबियों को याद करवा रहा है और हमें कुरान समझा रहा है, बता रहा है कि जिस वक्त अल्लाह ने आलम अरवाह में नबियों की रूहों को जमा किया, उस वक्त भी नबियों को बुला के उनसे जो वादा लिया गया, वो वादा तेरे मेरे नबी की इज्जत और अजमत की बाबत लिया गया।
लमा आतयतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين। भाई बात यह है कि ये तो कहा जा सकता है ना कि ये फलां रिवायत कमजोर है, हम नहीं मानते कि आदम के दुआओं में मेरे नबी का जिक्र था। भाई कहने वाले कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं जी, हम नहीं मानते, ये घिसी पिटी रिवायतें, ये मौजू रिवायतें फलानी। चल यार, रिवायतों को ना माना, आयतों को तो मानना पड़ेगा। कुरान की आयतें तो बता रही है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की जसदी ही अभी दुनिया में आकर लब हिलाए भी नहीं थे, अल्लाह आलम अरवा में 1.25 लाख को बुलाकर किसी शानों वाले रसूल का वादा ले रहा था। अब दिल पे हाथ रख के बता, सुन्नी है, भाभी है, शिया है, जिस मसलक से मर्जी तेरा ताल्लुक है, अब बता वो कौन होगा शानों वाला रसूल कि 1.25 लाख के सामने जैसे रब शानों वाला कह रहा है। और मैं अपनी आदत से बात नहीं आऊंगा। मैंने रोज़े रसूल पे खड़े होकर ये वादा किया, या रसूल अल्लाह, मरते दम तक आपकी आल से वफा करूंगा, आपकी आल के कसीदे पढ़ूंगा। लोग मुझे काफिर भी कहने लग जाए, मैं आपकी आल से गद्दारी नहीं करूंगा, आल की आल से बेवफाई नहीं करूंगा। तो सोच फिर वो कितनी बड़ी शान वाला नबी है कि कायनात का रब 1.25 लाख को बुलाकर जिसकी अजमत को बयान करने वाला है। तो ये भी सोच वो अली कितना बड़ा होगा कि सारे नबियों का सरदार 1.25 लाख सहाबियों को बुलाकर जिसकी शान हाथ पकड़ के कहता है, जिसका मैं मौला उस अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। मुझे इससे गरज नहीं कि किस मसलक से तेरा ताल्लुक है, बस कलमा पढ़ के किबला की तरफ मुंह करके दिल पे हाथ रख के बता वो शानों वाला रसूल कौन है कि जिसका वादा अल्लाह ताला 1.25 लाख से ले रहा है। चल बता यार, मान बोल जरा बोल। क्या तेरा ईमान गवारा करेगा कि अपने नबी ज़हरा के बाबा को छोड़ के तू किसी और के बारे में कह के वो शानों वाला था कि जिसके वादे ले रहा था? नहीं, तू मजबूरन कहेगा 1.25 लाख के सामने जिसे रब शानों वाला कह रहा था वो ज़हरा का बाबा था। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ओ महबूब यगाना ए, ओ महबूब यगाना ए, ओ बाबा ए ज़हरा दा हसनैन दनाना ए। वाह 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 वाह। ए जेड़े परेशान हो रहे हो, कोई थोड़े थोड़े मन पता है कि परेशान हो रहे हो, जिन्हें हेड रगड़ा चढ़ के फिर उसी पी को दे ना ना। हमारा वादा है, हमारे जनाजों से भी नबी नबी अली अली की बात आएगी, हमारे जनाजों से भी ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के नारे आएंगे, हमारे जनाजे के जुलूस होंगे। ओए भावे जुलूस न होवन 10 बंदे ही होवन, पर पुत्र होना 10 नहीं, जबाना ते अली अली जारी होना ही।
महबूब यगाना है, बोलो महबूब यगाना है, बाबा ज़हरा दा ने दाना। कुछ कुछ चीज़ां मैं पढ़निया ते कुछ कुछ तुसां पढ़ोगे ते मजा आवेगा। बाबा हसनैन दाना सबला के मजमे में मेरा रब नबियों को जमा करके फरमाता है, जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास आएगा मेरा शानो वाला। ये कई लोगों को ये बड़ा फिक्र होती है किस लफ्ज का तर्जमा किथों कीता ने, ते कुछ गल्लां असी विचों भी कढ़ लेने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है 23 साल हो गए तदरीस करते हुए। कोई फन ऐसा नहीं है जो फकीर ने ना पढ़ाया हो। बलागत बड़ा अरसा पढ़ाई है, नाहव बड़ा अरसा पढ़ाई है, सर्फ भी बड़ा अरसा पढ़ाई है। जिस वक्त नाहव की तनवीन के सबक पढ़ा रहे थे, उधर हमने तनवीन की किस्मों में एक तनवीन शान पढ़ी है, यानी वहां जो दो ज़बरें, दो ज़ेरें, दो पेशें होती हैं, उनका माना होता है शान वाला। मसलन किताबुन अंज़लना हो, अब माना बनेगा शानों वाली किताब हमने उसे नाजिल किया। ये शानों वाला तर्जमा ये दो पेशों का है, यानी तनवीन का है। जिस तरह यहाँ किताबुन पर जो दो पेशे हैं, इनका माना शानों वाला है, इसी तरह रसूलुन के ऊपर ये जो दो पेशे हैं, इनका माना शानों वाला रसूल है। लेकिन ये तर्जमे वो ही कर सकते हैं जिन्हें सरकार की मोहब्बत की तर्जमानी कर रब ने करम किया हुआ है। क्योंकि फिर कश्मीर का रूमी इस हकीकत से यूं पर्दा उठाता है, वो समझ जाता है कि ज़बरा ज़रा ते शद्दा मदा ओ विच शान नबी दे आया। ज़बरा ज़रा ते शद्दा मदा शाने है बिच शाने नबी दे आया। आमालो का खबर न कोई ते खासा। और जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में रखें वो सारे खास होते हैं। तवज्जो है, मोहब्बत रिसालत में आप ये ऐसा अजीम नूर है कि इसके लिए रब ने जिन ज़र्फों को चुना हुआ है ना, वो ज़र्फ भी बड़ी शान वाले हैं। या बच्चे को बिठा दो यार, एक जगह बिठा दो, डिस्टर्ब नहीं करो, पीछे ही बिठा दो यार, बैठ जो बेटा। तवज्जो मेरी तरफ रखने हैं। शान किसकी सबसे बड़ी है मखलूक में? हुजूर। तो हुजूर की मोहब्बत ये किस दिल में अल्लाह ताला डालता है? भाई बोलो, चुने हुए दिलों में, चुने हुए दिलों में। और मेरा एक जुमला, मशहूर चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, मैंने कुछ बातें की थी, मैंने उनमें कहा था कि हमारा नबी वो है जो महबूब है, और ये महबूब होना ये कुल्लिये मुशक्किक है। ये क्या है बोलिए? कुल्लिये मुशक्किक है, यानी कायनात में महबूब तकरीबन हर ही चीज महबूब ये है, यानी बहुत सारी चीजें महबूब हैं, हजारों लाखों महबूब हैं। हर बेटा अपनी माँ का महबूब है, हर बाप अपने बेटे का महबूब है, कि उनके जिससे मोहब्बत कीजिए वो महबूब है। अगला जुमला बोलूंगा तबीयतें खुश हो जाएंगी। फर्क क्या होगा महबूबे कायनात में, महबूबे खुदा में?
और बाकी महबूबों में। और याद रखें, हर मोमिन अल्लाह का महबूब होता है, हर नबी अल्लाह का महबूब होता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने और नबियों से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह वलियों से भी मोहब्बत करता है। और फिर अल्लाह ने वलियों के सरदार मौला अली से तो ऐसी मोहब्बत की है कि मेरे नबी ने फरमाया लोतियन रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कल झंडा मैं उस बंदे के हाथ में दूंगा जो रब रसूल का महबूब होगा, रब रसूल का मुहिब होगा। फिर देखिए वलियों में हजरत महबूब इलाही, महबूब औलिया, तो हर वली अल्लाह का महबूब है, वलियों में भी। और फिर बता, फिर महबूब सुबहानी, महबूब सुबहानी, मेरे गौस पाक, मेरे गौस पाक, मेरे आका, मेरे मुर्शिद गौस पाक महबूब सुबहानी है। अब यार ये इतने सारे महबूब हैं, तो फर्क कैसे होगा ज़हरा के बाबा जो महबूब है और इन बाकी महबूबों में? तो मैंने एक जुमला उम्मत को दिया, लोगों को दिया कि मेरा नबी महबूब है, महबूब मुतलक है। जैसे कायनात में हर बंदा ही कासिम होता है, कोई ना कोई चीज तकसीम करता है, पर मेरा नबी कासिम मुतलक है। बाकी जो जो कासिम है वो पाबंद है, हर उस चीज को तकसीम करेगा जो उसके पास है। ये मेरे हाथ में पानी है, अब मैं कहता हूं उठो यार ये बांटो, अब ये कासिम बन गया, लेकिन ये पाबंद है कि ये पानी बांट सकता है और उतना ही बांट सकता है जितना इस जग में है। बाहर 10 जगह आपने पकाई है, अब वो बांटने वाला देख के ऊपर बैठ के बांट रहे, वो कासिम है। अब बंदा उसे कहे चावल बांट रहे के हलवा दे, वो कहेगा हलवा मेरे को नहीं, चावल लेने नहीं दिले, और कितने लेने वो 10 जगह ही दे सकता है, ये भी कासिम है। पर मेरा नबी कासिम मुतलक है। मैंने एक दफा जब एक उलमा के मजमे में गुफ्तगू की तो कहा नीचे से था दूसरे मसलब का, कहने लगा कुरैशी साहब जरा बात को खोलो, ये कासिम मुतलक का क्या मतलब है? मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कासिम मुतलक वो होता है जो हाथ खाली दिसते हो पर पाट कोसर रहा हो। कासिम मुतलक वो होता है कि जिसका सामने दामन में कुछ मौजूद ना हो पर मालिक जन्नत का बना रहा हो। कासिम मुतलक वो होता है अन्ना आए आंखें लेके जाए, मेहरबानी करें यार, कुव्वते हाफजा की कमी लेके आए, हाफजे की कुव्वत लेके जाए, इल्म की कमी लेके आए, आलिम बन के जाए, बीमारियां लेके आए, सेहत लेके। वो कौन होता है बोलिए? जैसे वो कासिम है, वो कासिम मुतलक है मेरा नबी, इसी तरह मेरा नबी महबूब मुतलक भी है। अब पूछो जरा, पूछो तो सही ये महबूब मुतलक क्या होता है? तो आप जुमला सुनोगे मजा आएगा। बाकी जितने महबूब हैं उनसे मोहब्बत के लिए दिल चाहिए होता है, मेहरबानी करनी है। जेरे मेरे सामने 5-7 तुसी बह गए हो ना गूंगी कंपनी, तुसने अद्धा जलसा खराब किया है। जे 5-7 बैठे, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। मैंने क्या लफ्ज बोला? मैंने क्या लफ्ज बोला? मेरा नबी कौन है बोलो? महबूब मुतलक है। क्या मतलब है? और सुन, बाकी हर महबूब से बंदा दिल से प्यार करता है, और मेरा नबी वो है जिसे पत्थर भी प्यार करते हैं। और सोने पत्थरों का दिल आज तक दुनिया में नजर नहीं आया। क्या ये हदीस सही मौजूद नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया अहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। और एक दफा मैं ये हदीस मुबारक मैंने पेश की एक जगह कि मेरे नबी पाक पर एक पत्थर था मदीने में, मक्का शरीफ में, और वो मेरे नबी पर दुरूद पढ़ता था। इमाम हलबी ने उसका वाकया कुछ डिटेल में लिखा। उसने कहा कि एक दिन हुजूर जा रहे थे तो ऊंची ऊंची आवाज में सलाम की आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
साहबा रुक गए, इधर उधर देखा, ये इसके यार रसूलल्लाह में दुरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा, आवाज आ रही है। मेरे नबी ने इशारा किया, वो सामने जो चट्टान है वो तुम्हारे नबी पे सलाम पढ़ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े गए, जाके उसको चूम भी लिया, उसको दिल से लगाया। कोई अबू बकर सिद्दीक ने उसको चूम कर दिल से लगाकर बता दिया, अबू बकर सलातो सलाम पढ़ने वालों से नफरत नहीं करता। और जुमला सुनिए, सबने सुनना है। अबू बकर सिद्दीक के मिजाज ने बता दिया, हम शक्लें देख के मोहब्बत नहीं करते, हम जिनसे देख के भी मोहब्बत नहीं करते कि जनाब फलां खानदान का है तो बड़ा है, इसको जनाब बंदा चूम ले, इसका माथा चूमे, इसे प्यार करे। नहीं, अबू बकर ने मयार बता दिया, जो हुजूर का हो गया वो हमारा हो गया। इसलिए याद रखिए, ये सारी कायनात मेरे नबी की मोहब्बत में तड़पती है। मेरे सैयदी हुजूर किबला बाबा जी तोरी शरीफ वाले सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब, आप अक्सर 2 जुमले बोल के मिनटों मिनटों रोया करते थे और आप कहा करते थे, खुदावंदा तूने कायनात में महबूब मोहम्मद को पैदा करके इश्क की आग लगा दी है। मेरे नबी से प्यार पता नहीं कर रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दरबार आलिया तौरी शरीफ, खाजगाने तौरी शरीफ, खाजगाने तौरी शरीफ, इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब। आप फरमाते, खुदावंदा तूने कायनात में महबूब मोहम्मद को पैदा, और आज भी उनके मजार पे एक ही ये तख्ती लिखी हुई है, खुदावंदा तूने कायनात में महबूब मोहम्मद को पैदा करके इश्क की आग लगा दी। और वो ऐसी आग लगी है कायनात में, जानवर हैं तो हुजूर के इश्क में लोटपोट हैं, पत्थर हैं तो हुजूर के इश्क में तड़पते हैं। और एक और तो छोड़ो यार, बुहारी कहते ना जी सही हदीस होनी चाहिए, और जो सही हदीस है बुहारी दी, इमाम बुहारी ने अपनी सनद के साथ सही सनद से लिखा है, और दीगर सियाक के अंदर मौजूद है। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुतबा दे रहे थे, तो इससे पहले आप जब खुतबा देते तो आप एक तने के साथ टेक लगाकर आप खुतबा इरशाद फरमाते। एक सहाबी रसूल ने एक मिंबर लकड़ी का बनवाया, बाज़ जगह सहाबिया हैं, बाद रवायत में सहाबी हैं, इसलिए ये नहीं। और हमारे उस्ताद गिरामी जो हदीस शरीफ पढ़ाते वो फरमाया करते थे, पुत्र लफ्ज कभी कोई आलिम पढ़े ना हदीस के, तो आपको अगर याद कोई और हो तो एकदम ठुचियां ना मारा करो, अहले हदीस गलत पढ़ी, क्या पता वो जिस सनद से वो पढ़ रहा हो वहां पर वो लफ्ज हो। एक एक रिवायत कई कई तुरक से, कई कई संदों से होती है, कई कई किताबों में, हर किताब के बहुत सारी हदीसें जिनमें अपने अपने अल्फाज हैं, इसलिए ये परेशान ना हुआ करें। कई अल्फाज में, कई तुरक में कई अल्फाज हैं, और कई किसी जगह कोई लफ्ज मौजूद है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाद रिवायत में क्या आता है सहाबी, और बाद में क्या आता है सहाबिया। मिंबर बनवा के नहीं, मेरा नबी मिंबर पर बैठ गए, उधर खुतबा शुरू किया, उधर चीहों की आवाज है मजमा आम में। अब किसी को क्या पता चले ये रो कौन रहा है, पर किसी को पता नहीं है, पर जिसके लिए आहें निकल रही हैं उसे तो पता है कौन किसके लिए रो रहा है। मेरा सोना नबी अचानक मिंबर से नीचे उतरे, मिंबर से उतर के मेरा नबी उस तने के पास गए, तने को जाकर मेरे नबी ने छुआ, मेरे नबी ने दिलासा दिया, फिर मिंबर पे बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, ये जो तना है तना तना तना, मैं इससे टेक लगाकर खुतबा देता था, आज मैं मिंबर पे बैठा, मेरे फिराक में, मेरी जुदाई, मेरी मोहब्बत में ये रो पड़ा। सहाबा फरमाते रब की कसम, और जैसे ऊंटनी
की बच्ची यानी ऊंटनी का बच्चा मां से बिछड़ा हो तो वो आवाजें निकालता है, इस तरह उस तने से आवाजें आती थी। हुजूर उठे, उसे दिलासा दिया, आवाजें खत्म हो गई। मेरा नबी बैठ के मिंबर पे बताने लग गए कि ये तुम्हारे नबी की जुदाई में रो रहा था। कौन रो रहा है जी? इधर इधर कौन रो रहा है? अब ये जो लादीन मुल्लिद लोग हैं जो दीन को मानते ही नहीं, हंसते हैं, एक दूसरे को ड्रामे लगाते हैं, कहते हैं देखो जी लकड़ भी रो रही है, इन मौलवियों की लकड़ियां भी रोनी। और मैं सिर्फ पैगाम देने लगा उन लोगों को जो छोटी छोटी बातों में इस वक्त कौम को उलझाए हुए हैं, छोटी छोटी चीज। चारों तरफ से इल्हाद ने, लादीनियत ने तुम्हारे दीन का घेराव किया हुआ है। हजरत किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमाए। और अब मैं वैसे रूटीन तो यही होती है, आगाज में मुखातब बनाया जाता है, लेकिन मैं एक रंग में निकला तो मैं निकल गया। यादगार असलाफ हजरत मोहतरम किबला पीर हाफिज मोहम्मद अब्दुल गफूर नक्शबंदी साहब, आप यहाँ तशरीफ फरमाएं। पीर तरीक़त राबर शरीयत जिगर गो शाह शाह जीना पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, आप तशरीफ फरमाएं। हज़रत मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल सबूर मुजद्ददी साहब, हज़रत मोहतरम अल्लामा ज़हूर अवान नकीबी साहब, जनाब मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत हाशिम ज़हूर नक्शबंदी साहब, मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अफजल रिजवी साहब, हज़रत गिरामीउल मर्तबत डॉक्टर आसिफुल कादरी साहब, हज़रत मोहतरम खतीब शहीर दिल पजीर बरादर गिरामी जनाब मोहम्मद इदरीस हाशमी साहब, हज़रत मोहतरम मौलाना डॉक्टर आबिद महमूद साहब, हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती इकबाल शाहिद साहब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इकराम ज़ियाई साहब, हज़रत मोहतरम मौलाना ग़ुलाम हुसैन कादरी साहब, जनाब मौलाना हामिद नवाज साहब, हज़रत मोहतरम मौलाना इसरार सियालवी साहब, मौलाना कारी सग़ीर चिश्ती साहब, हज़रत गिरामीउल मर्तबत पीर सैयद काज़िम हुसैन शाह साहब, जनाब किबला पीर सैयद नवीद हुसैन शाह साहब, मौलाना मोहम्मद ज़कीर साबरी साहब, हज़रत मोहतरम मौलाना कामरान हबीब ज़ियाई साहब, और हमारी जानी पहचानी आले सुन्नत की जिम्मेदार शख्सियत, हर मौके पर हमारी क़यादत करने वाले हज़रत मोहतरम बरादरी गिरामी मौलाना मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब डिवीज़नल खतीब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, और चेयरमैन अमन कमेटी ज़िला रावलपिंडी डिवीज़न, और दीगर दाएँ बाएँ मेरे बहुत सारे उलमा, इतना बड़ा स्टेज यहाँ पर जनाब भरा हुआ है, उलमा ज़ुआमा, हमसे दीन की वजह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बात दूर निकल गई, मैं फिर वापस हुजूर के इश्क की तरफ लेके आ रहा। हज़रत किबला शब्बीर शाह साहब का नाम आया तो सारे उलमा, आप सारों का जिक्र भी आपके जिक्र के साथ आ गया। तो हज़रत किबला शब्बीर हुसैन शाह साहब, आप भी कोशाएं इल्हाद के खिलाफ, और इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मुल्हिद वो जो किसी दीन को नहीं मानता, वो कहता है दीन की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के लोग मजाक क्यों उड़ाएंगे? आप जैसे नौजवानों को कहेंगे तक सुन मौलवियां दियां गल्लां, ए मौलवियां दियां गल्लां सुन, लकड़ियां में भी और रोना कट छड़िया ने। तवज्जो है, एक जुमला अपने ज़हन में अपने पल्ले बांध लोगे, खुदा की कसम उल्टे होकर भी लगे रहेंगे मुल्लिद, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं कर सकेंगे। और वो जुमला ये है कि हमारी अकल शरीयत और खुदा रसूल के फरमान की पाबंद है, खुदा रसूल की शरीयत हमारी अकल की पाबंद नहीं है। बहुत सारी चीजें वो हैं जो हमारी अकल, आज क्यों लोग गुमराह हो रहे हैं, और कई किस्म के ऐसे नालायक किस्म के स्कॉलर वो जनाब आ रहे हैं और लोगों को अकल की बात, अकल के डकोसले पर पता क्या कहते हैं, वो फलाने बाबे ने डुबी हुई तेरा गड्डी तिरा दी, चलो 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 छठो ए मेरी हिस टेबल नू ला के दसो। इन जालिमों को ये नहीं पता ये अवाम को किस लाइन पे लगा रहे हैं। तू गौस पाक की करामत छोड़, तू नबी का मौजज़ा भी छोड़, खुदा की ताकत तो मानता है ना। अगर तेरे ही दर्स में, तेरी मजलिस में खड़ा होकर कोई मुल्हिद लड़का तुझे कहे कि मिर्जा मैं खुदा को नहीं मानता, अगर तेरा खुदा है
तो उसे कहे कि वो किताब उठाकर मेरे हाथ में दे, तो तू क्या करेगा वहां? क्योंकि तेरी दलील वो तेरे मुंह पे मारेगा। लेकिन हमसे अगर इस तरह का कोई सवाल करेगा, हम उसे कहेंगे हमारी अक्लें पाक में बनी है, हमारी जातें पाक में बनी है, कायनात बनाने वाला रब अज़ली है, अबदी है। हम पहले वजूदे कायनात पे बहस करेंगे। और अल्लाह का फजल है, रब ने हमें इतनी अक्ल की वसअतें दी हुई है। कोई मुल्हिद हो, कोई कादियानी हो, दुनिया का कोई ऐसा दीन का दुश्मन हो, हम उससे दलील की जुबान से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के ज़हनों में डालना यह चाह रहा हूं कि इस वक्त लादीनियत इस्लाम के ऊपर हमलावर हो रही है। उनके लिए फलाना मसलक और फलाना मसलक और फलाना पीर और फलाना मौलवी ये कोई हैसियत नहीं रखता है। कसरत से हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के नौजवान टारगेट हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये दीन से दूर हो रहे हैं। कई लोगों को मीलाद का मफहूम समझ नहीं आया। वो जी ये मीलाद क्या होता है? मैंने कहा बचपन से जब हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि झंडा पकड़ के बाहर निकल, वो बच्चा छोटा थोड़ा शऊर के दिनों में जब कदम रखता है तो वो सवाल करते हैं ये झंडा क्यों, ये खुशी क्यों? उसके कान में डाला जाता है तेरा नबी इस दिन आया था। ये एक वो ऐसा ताल्लुक जुड़ जाता है उसकी जात का रसूलुल्लाह की जात के साथ कि फिर बड़े बड़े मुल्हिद भी लगे रहे, उसके दिल से ज़हरा के बाबा के तसव्वुर और मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। अगर समझो तो खुदा की कसम, नबी का मीलाद तामीर आदमियत की पहली सीढ़ी के तौर पर इस वक्त ये इश्क रसूल की एक तहरीक, जिसे कहते हैं ना चंगारी लगाने का नाम क्या है? मीलाद। क्योंकि जब छोटी उम्र में अगर किसी के लिए कोई झंडियां लगाया ना, जुमला बोलना है आपने, दो किस्म के ताल्लुक होते हैं। एक आप किसी को जाकर मोर में ठप्पा लगा के आ जाते हो, वो ताल्लुक और होता है। और एक ताल्लुक वो होता है कि उसके लिए झंडे लगाओ, उसके लिए बैनर लगाओ, उसके लिए स्टेज सजाओ, उसके लिए लड़ाइयाँ करो और लड़ाइयाँ खाओ। जब इस तरह के ताल्लुक होते हैं वो ताल्लुक और होता है। फिर वो ताल्लुक होटलों में भी बंदे को बरंगीख्ता कर देता है। तू मेरे लीडर के खिलाफ गल क्यों की थी? अब हम भी चाहते हैं सिर्फ ठप्पे लाने वाले, और नहीं सिर्फ ठप्पे लाने वाले मुसलमान ना बनो, उस नबी के ऐसे गुलाम बनो ना कि साड़ियां नातां भी हजूर तुहाडे वास्ते, साडे जलसे भी तुहाडे वास्ते, साडे बैनर भी तुहाडे वास्ते, साड़ियां खुशियां भी तुहाडे वास्ते, साड़ियां जिंदगियां भी। हमारा जीना भी हुजूर के लिए, हमारा मरना भी हुजूर के लिए। और ये इसीलिए मीलाद के जश्न होते हैं ताकि पता लग जाए कि हम उस नबी से प्यार करते हैं जो महबूब है, जो महबूब है मुतलक है, और जिससे जर्रे भी प्यार करें, जिससे शजर भी प्यार करें, जिससे हजर भी प्यार करें, जिससे खुश्क तने भी प्यार करें, उसी की ये मोहब्बत का रंग है कि जब उसकी आमद का तसव्वुर हमारे तन बदन में खुशियों का उभार लेके आता है तो हम झूम के कहते हैं फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारो, फलक के नज़ारो ज़मीं की बहारो, सब खुशियाँ मनाओ। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों सुल्तान आया, बाबा वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह, अरे
गज कुलाओ, वे सरों को झुकाओ। हुजूर आ गए, मेरा नबी महबूब मुतलक है। मेरे नबी से वो भी प्यार करें जिनका दिल है, और वो भी प्यार करें जिनका दिल ही नहीं है। शजर मेरे नबी के इश्क में सरगर्दा, हजर मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले। सुभान अल्लाह लगातार रहे। सुभान अल्लाह। अब मैं वो रिवायत तो सुना चुका, सिहा में उतनी सी ये कि नबी ने खुश्क तने पे हाथ रखा, उसका रोना बंद हो गया। लेकिन बासीरत की किताबों में मौजूद है, मेरे नबी के सहाबा ने अर्ज की, हुजूर तुसी नेड़े गए सो कुछ गल्ला की दिया ने। हुजूर क्या बातें की? मेरे नबी ने फरमाया, मैंने उसे दिलासा दिया, मैंने उससे पूछा अगर तू चाहे तो तुझे यूं ही जन्नत में उगा दिया जाए, अगर चाहे तो तुझे अपने 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 मिंबर के सामने दफन कर दिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया, यारो तुम्हें मालूम है इसने क्या मांगा? आका जी क्या? फरमाया इसने अर्ज की, आका मुझे काट कर अपने कदमों के नीचे दफन कर दिया। कौन है ये दीवाना, ओ किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, जन्नत में भी कहता है वो जाना है मदीने में, जन्नत में भी कहता है। बोलिए जन्नत में भी कहता है, वो जाना है मदीने में। वो मुस्तफा तो रहते हैं जी, मुस्तफा तो रहते हैं हम आशिकों के सीने में, मुस्तफा तो रहते हैं। मेरा नबी महबूबे मुतलक अल्लाह, जिसका न रंग न रूप न शक्ल न ज़मान न मकान, ओ वल्लाहुल्लज़ी ला जिस्म लहू वला जियत लहू वला गियत लहू वला कैफियत लहू, ला जिस्म जुस्म जसीम ला वला किस्म कसीम ला, ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकानुन, तआला अन अवारिदिल जिस्मानिया वल मकानिया वल हैवानिया वल बशरिया, ला यतसव्वर वला युतसव्वर। मेरा नबी उस रब का भी महबूब है कि जिसका न जिस्म में न उज़्व है न दिल है। आए हाय यार मेहरबानी करें ना, न दिल है न ज़मान है न मकान है। मेरा नबी उनका भी महबूब है जिनके दिल है, उनका भी महबूब है कि जो बेजान पत्थर हैं, उनका भी महबूब है जो के बेजान हजार हैं, उनका भी महबूब है। गोया मुझे कहने दे, मेरा नबी महबूब कायनात है। और मेरा नबी फरमाते हैं, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम सुन्नी माना करते हैं, जिस जिसका मैं महबूब हूँ उसका अली महबूब है। अब माना बनेगा, जो जो चीज नबी से प्यार करती है, जो जो चीज नबी से प्यार करती है, वही वही चीज अली से प्यार करती है।
मेरे दोस्तों खुदा की कसम, और जिन्हें इश्क नबी और इश्क अली की लज्जतों का चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें तुम तख्ते दार पे भी खड़ा करोगे, उनकी जुबानें भी काटोगे, उनके तन बदन के बाल बाल से आवाज आएगी, न नबी का इश्क छोड़ सकते हैं, न अली का इश्क छोड़ सकते हैं। कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, वो जन्नत में भी कहता है जाना है मदीने। और रब की कसम ये सिर्फ बेजान पत्थरों का स्टाइल नहीं है, अल्लाह की कसम जिसने मेरे नबी से इश्क किया है उनके लिए जन्नत सानवी हैसियत रखती है, उनकी निगाहें तो महबूब के लबो रुखसार पे लगी होती हैं। मेरे नबी के एक जवान साल साहबी मिशकात की हदीस है, जवान साल साहबी है मेरे नबी पाक की खिदमत में आए कि आज रात तो सूर दे बूहे ते बहना है ते सरकार दियां खिदमतां करनी है। मेरा नबी शहरी के वक्त उठे वजू के लिए, ये पहले ही बर्तन लेके तैयार खड़े हैं, मेरे नबी को वजू करवाया, जवान साल साहबी है मेरे नबी ने वजू किया, दिल में करीम तो वैसे ही करीम है, वो तो बहाने उनकी रहमत ढूंढती है, आज तो बड़ा तगड़ा किस्म का बहाना मौजूद है। मेरे नबी ने सोचा होगा शहरी का वक्त है, जैसे जवान सोए हुए हैं, ये इस वक्त मेरी खिदमत में बैठे हुए, और आया भी दूर से, तफसील लोगों को मालूम है, आया भी दूर से, और सिर्फ कोई मकसद नहीं है, सिर्फ किसके लिए आए, नबी के लिए। मौलवी साहब अल्लाह ही के लिए के साथ नबी के लिए भी, बगैर ना अकल बताओ ना ये क्यों आए थे? क्या कुरान में लिखा हुआ है कि राती नबी दे वजू दा पानी लेके आओ? क्या हुजूर ने आर्डर दिया हुआ था कि मैं रात को जब मैं सो रहा हूं और मेरे उठ के दरवाजे पे तुम खड़े हो? एक मुदब्बिर और एक मुफक्कर ने एक जुमला बोला था, उसने कहा था ये जो इश्क होता है ना, इश्क ये अपने कानून खुद लिखता है, इश्क अपने कानून, अब बोलो यार, वो बोलो बोलो, इश्क अपने कानून खुद लिखता है। नबी के एक सहाबी में अक्सर ये हदीस सुनाया करता हूं, हजरत अब्दुल्लाह अल-हिमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम है, वो हुजूर को देखते हैं, हुजूर को देखते ही जमीन में मिट्टी में दगड़ दगड़ तूड़ उठती है, जनाब कपड़े सुर मामा हो गए, हुजूर देखते मुस्कुरा पड़ते हैं, चले पड़ते, बात खत्म। अच्छा इनकी ये रोजाना की ये मामूल बन गया, जब हुजूर को आते देखते मतलब अपना रंग दिखाते। एक दिन हजरत उमर पकड़ ले, अल्लाह दे बंदे की कर रहे थे, क्या हो रही? उस जगह इंज दे लोगों नूं पकड़ना ये सिर्फ उमर ही कर सकता है। वो उमर जिसके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जो नामूस रिसालत का काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए हजरत उमर एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था जिथे रात मेरा उमर टुर पैंदा है, शैतान और रास्ता छोड़ के नस पैंदा है। आए आए कौटे लियो, हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह दी आवाज। जिस रात उमर टुर पैंदा है, हाँ मैं नाल खुदा दा वास्ते मैं किसी का ना नहीं कहता हूं, कल खुद सुगरे कुबरे जोड़ के कल कोई कहे हमारे खिलाफ कुरैशी साहब बोल के गए, ये उदा मतलब है मैं ए कि हुजूर फरमाए जिस रात तो उमर टुरदा। और एक दफा हमारी बात हो रही, वो टेलीविजन चैनल पे आपने वो देखी हुई है गुफ्तगू, तो वहां पर बार बार बात चल रही थी, तो हमारे दोस्त ने मुफ्ती नवीद साहब कराची वाले, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा यार झगड़ा क्यों कर दे हो, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन है, वो मोमिना दी मां है।
हाँ माशाल्लाह मैं थोड़ी देर ही बाद बारों बंदे बुलाने पैसे जेडे थानू आड़ा जाननगे कि भाई की होगी गल मौलवी के कीती है। ओ खुदा दे बंदे जे गल समझ आई है ते बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा फिर गल उथे ही बैठी भाई। हजरत आयशा की माँ है, तू सजना बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। हजरत आयशा मोमिनों की माँ, फिर बोलो हजरत आयशा मोमिनों की माँ, फिर बोलो हजरत आयशा मोमिनों की माँ है। जिन्हां दी मां है ना अपनी मां दियां इज्जतां भी करना जानते हैं। झगड़ा खत्म। अच्छा तो बात कहां से आगे आई मैं देखता हूं आप कहां बैठे हुए हैं। हजरत उमर पाक ने पकड़ के में की कर रहे हैं। हजरत उमर अगे कौन बोले? साहबा सारे जिंदाबाद हैं पर जिन्हें शाना ते शेखैने करीमैन ते हजरत उस्मान ते हजरत अली बैठे ने ना उथे हजरत खुजैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु कितना बड़ा बंदा है, साहिब सिर रसूलुल्लाह। लोग इनके पास है, उन्हें पूछे, उन्हें क्या जब साहबा के मुशाजरात के मामला चल रहे थे उन्हें पूछा हजरत हुज़ैफा यमान से पूछा कि ये बताएं आपके पास हुजूर के बड़े बड़े राज हैं, कहीं ये भी आपके पास राज है कि हुजूर ने कोई फरमाया हो कि जब कहीं हालात मामलात आपस में लड़ाई झगड़े के हो तो फिर क्या फरमाया है ना? उन्हें के हुजूर ने क्या फरमाया? उन्हें फरमाया जी हुजूर फरमाया सी जदों कदे इख्तिलाफ होना ना फिर अबू बकर नाल हो जाना। उन्हें आख्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ते दुनिया तो तशरीफ लेके नगे टोरो। फरमाया फिर हाँ है, फरमाया की फरमाया? हुजूर फरमाया सी फिर उमर नूं वेखो। नाज की हुजूर हुण ते हजरत उमर दा भी दौर खत्म हो गया, वही तशरीफ लेके ने अगे टोरो। फरमाया हुजूर फरमाया सी कि जिस वेले तुसीं परेशान हो ना तुहानूं समझ ना आवे कि असीं किधर पैर रखिए ते उत्थे वेखना मेरा अम्मार किथे खड़ा है। अब मुशाजरात साहबा का उन्वान है हजरत मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जात की हकानियत किस वजह से समझी जा रही है? हजरत अम्मार बिन यासर की वजह से समझी जा रही है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हजरत अम्मार बिन यासर की इतनी बड़ी शान है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान समझ गए कि कहीं बंदा कोई इसे गलत इस्तेदलाल न करे। उन्हें फरमाया ए ते मैं तन दसीए हक दी दलील दे तौर ते नबी दी हदीस ए ना समझी कि अम्मार अली तो बड़ा हो गए, अली इतना बड़ा है, अम्मार जमीना ते अली आसमाना थे। तो अम्मार बिन यासिर पता है कौन सा बंदा है, कौन सा सहाबी है जिसकी शान में कुरान की 15 आयतें उतरी हैं? 7वें नंबर पे इस्लाम लाने वाला बंदा, बदर का मुजाहिद, ओहद का मुजाहिद, जिसके ईमान की गारंटियां मेरा नबी यूं देता है। मेरा नबी फरमाते हैं लोगों का ईमान उनकी दिलों तक होता है, मेरे अम्मार का ईमान इसकी हड्डियों में उतरा हुआ है। मेरा नबी आसमानों से वापस आए, साहबा ने अर्ज किया हुजूर जन्नतों की बातें सुनाई। हुजूर ने साहबा इकराम को फरमाया 4 मेरे यार वो हैं, 4 मेरे साहबा कि मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत भी उनके दीदार की मुश्ताक है। मैं इसका तर्जुमा यूं किया करता हूं मोहब्बत के रंग में, गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे 4 यारां दे बारे जन्नत भी मैनू बार बार पूछ रही सी हुजूर लेके नहीं आयो। हर एक आशिक के कान मुतवज्जे हुए, हर एक के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, हर एक की निगाहें बद्दुआ के मुखड़े पे जम गई। उनके नूरानी लबों से निकलने वाले नूरानी लफ्जों को सुनने के लिए बेकरार हो गए। सोनिया नाते 10 वो केड़े 4 ने जिन्दी जन्नत दीदार दी मुश्ताक है। मेरा नबी फरमाया एक मेरा अम्मार है, एक अली है, एक सलमान फारसी है, एक मिकदाद है। दोस्ताने गिरामी सहाबा सारे जिंदाबाद हैं और खुदा की कसम उस दिल पे करोड़ लानत हो जिस दिल में नबी के किसी अदना से सहाबी कभी बुग़्ज़ हो। पर बात तो समझो सहाबा सारे जिंदाबाद है पर जिथे मेरा अबू बकर है उथे कौन ते साडा अकीदा कुड़ू छुपिया होया नहीं है। साडा अकीदा डके दी चोट ते सामने वे। हम सब साहबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, डंके की चोट पे मानते हैं। बोलो सारे
गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। हमारा मौला अली से प्यार है, तवज्जो रखियो। और खुदा की कसम उठा कर कहता हूं, जिस दिल में अली हो वहां मुनाफिकत नहीं होती। मुनाफिकों वाला हमारा रंग नहीं है, हमारा डंके की चोट पे खुला। शेखैन करीमैन रिवायत मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया कि लोग जन्नत में जाके, इधर सुनियो, जन्नत में जाके देखेंगे कि उन्हें उधर से ऊपर ऐसे चमकते हुए सितारे नजर आएंगे जैसे तुम्हें सितारे नजर आए। ओ पाई जी जनता विच जाके भी उठाए ले वेखणगे, पूछणगे ये मालका ये तेरियां जनता ने इथे तारे केड़े आए? तो उनको कहा जाएगा तारे नहीं ने, ये दो मकाम ने, मेरे महबूब दे दोवां यारां अबू बकर ते उमर। हम कुर्बान जाए हुजूर के सारे साहबा पे, बस ये नुक्ता समझो, साहबा सारे जिंदाबाद हैं। रसूलुल्लाह की मईयत और हुजूर की सोबत की बरकत की वजह से अल्लाह ताला उनको जन्नत में लेके जाएगा। कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना का कानून मौजूद है, लेकिन खुदा दी कसम है सारे हिक्का जाए ते सारे बराबर नहीं ने। कुछ ओने जेड़े जन्नत जान गए, अबू बकर सिद्दीक फरमाया अली होवे जेड़ा जन्नत जाने मोहरां लाएगा। गवाह मदीने की है गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। अली खफी है अली जली है, अली खफी है अली जली है, जिधर भी देखो अली अली है। बोलो जिधर भी देखो अली अली है। मैं कुर्बान फातिह का दिया हुजूर आला गोलड़वी पर, उनके खानवादे से आवाज आई, उधर से आवाज आई कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। ओ बा नसीर पीर नसीर सैयद नसीर मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। जनाबे उमर भूल गए हो भाई, भूल गए हो, मैंने कहां छोड़ा था जुमला। साहबी जमीन पे गिर के गर्द में लोट पोट हो रहे हैं। हजरत उमर फड़ लिया, एक ही हरकत ने तेरियां, एक ही कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ऐसे करते हैं इंसान। कपड़े दे तेरी हालत वेख, इमामा तेरा किधर पिया होया है, चेहरे ते मिट्टी है, तेरी केड़ी हालत बनी हुई है, इंज करीदा। हुण उमर अगे कौन बोले? हजरत उमर दे सामने आजिज़ होके कहने ने, सोने उमर तुसी भी इत्थे हो, आका भी इत्थे ने, इतना ते दसो जदों मैं करदा वां हुजूर कदी मैनू मना कीता है? दसो हुजूर की कहंदे ने? फरमाया हुजूर ने की कहना है, वो ते तेनू वेख के मुस्कुरा पैंदे ने। मोटे मोटे अथरू न दे रुखसारा तो थले टपके ते रो के आखण लगे, ओए उमर रब दी कसम है, ए सारे जत
मैं वो मुस्कुराहट वेखण वास्ते ही करदा। हुजूर के सहाबा इश्क की उन मंजिलों पे हैं कि जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सजणों एवें ते कुरान नहीं कहता जिहड़ियां घोड़ियां ते बैठ के तुसी दुश्मन दियां सफां चीरदे हो, मैं उन्हां घोड़ियां दे सुम्मां नाल लग के जिहड़ी गर्द उड़दी है, मैं रब उस गर्द दियां कसमां मेरा नबी महबूब कायनात है ते उस महबूब कायनात की आमद हो रही है। बस मिला दियां चंद घड़ियां तकरीर मेरी मुकम्मल। उस महबूब कायनात की आमद हो रही है। मेरे नबी की अम्मी हजरत सैयदा आमिना सैयदा आमिना, ओए हम सुनिए क्यों मजे मत लंबे 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 चौड़े तुम खुतबे देते हो, हमें तो बस ये की बात समझ आई है कि मेरी मामा ने सानू ये समझाया सी पुत्र ए जदों भी दूध पाओ ते गंदे भांडे विच नहीं पाना। हमारी वालदा, भाई हम जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी वालदा घर में कभी भैंस को दूध डालती तो तिरिया पानिया नाल भांडा धोंदे सी। तो वैसे पुराने लोगों की अल्लाह का रिज़्क है, अल्लाह का रिज़्क नूर है, ते गंदे भांडे नहीं ना। हालांकि मेरी वालदा जो है ना वो इतनी कोई बड़ी आलिमा फाजला नहीं है। उन्होंने कहीं अपनी माँ से सुना होगा, अपनी वालदा से सुना होगा, उन्होंने कहीं सुना होगा कि कोई चंगी चीज गंदे भांडे में नहीं पाईंदा। ये पुराना जब त्रुटिया का गिलास लभ्या तो मैं हाजी साहब आज तो मुड़े तो मैं क्या जनाब ए ज़म-ज़म इत्थे पा के, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं है गंदे भांडे कर ठहरो, ए मैं नाल नवे नकोर गिलास लेके आया, उन्होंने नवे नकोर गिलासा च पा के तुहानू ज़म-ज़म पिलावांगा। ऐ तो मैं पूछया जनाब ए भी तो भांडे, उन्हें किया जनाब इतना पाक पानी एडे गंडे भांडे विच कोई नहीं पांदा। ते जे 1400 साल तो बाद इन्हां हाजियां नूं इतनी अकल है जिहड़े आम देहात विच रहण वाले जिहड़े किसी लंबे चौड़े मुफ्तियां दे कोल जाके फतवे नहीं सीख के आए, उन्हां नूं पता है कि गंदे भांडे विच चंगी चीज नहीं पाईंदा। ते कायनात बनाने वाले रब नूं नहीं पता कि मुहम्मद दा नूर किस बर्तन ते किस भांडे विच ते किस जिस्म च रखना है। जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी कोई था नहीं है, उस था वर्गी कोई था नहीं है, ओ जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। बोलो बोलो बोलो, जिड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई बोलिए, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। मेरे सोने नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं 12वीं रात है, सोमवार वाला दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है, मैं अपने घर में अकेली, दो चीजों की मुझे फिक्र लगी है, मुझे महसूस हो रहा है कि आज मेरा लाल दुनिया में आने लगा है, लेकिन दो बातों की फिक्र है। एक तो मेरे पास कोई ऐसी खातून नहीं, कोई ऐसे मौके पर होना जरूरी होता है। दूसरा मेरे घर में जो चिराग है उस चिराग में तेल नहीं है क्या जिसे जलाकर रोशनी हासिल की जाए। मैं सोच रही हूं कि अगर मबादा कहीं जरूरत पड़ी, ये दोनों चीजें नहीं है क्या होगा। फरमाती हैं इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई।
मैंने देखा कि लंबे लंबे कदों वाली औरतें अंदर रहीं। मैंने उनसे पूछा, आने वालियों तुम कौन हो? एक कहने लगी मैं हव्वा आदम की बीवी, दूसरी कहने लगी मैं मरियम ईसा की अम्मी, तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा इस्माइल की अम्मी। दूसरी रिवायत में वहां पर है कि मैं आसिया फिरौन की बीवी। आने वाली हो तुम क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना, हम तुझे मुबारक देने आई है कि तू नबियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं कि बस इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक अजब अजब परिंदे उड़ते हुए मेरे कमरे में दाखिल हो गए। सब्ज सब्ज परिंदे हैं, सुर्ख सुर्ख चोंचे हैं, सुर्ख सुर्ख परिंदे हैं, सब्ज सब्ज चोंचे हैं, अजीब व गरीब रंगों वाले परिंदे मोती चोंचों में पकड़े हुए ला ला कर मोती मेरे बिस्तर पे बखेर रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि ये क्या होने लगा है। इतने में मैंने देखा कि एक हसीनो महजूबी खातून मुझे नजर आई। ऐसी मैंने जिंदगी में कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने पूछा, वो आने वाली है तू कौन है? तुझ जैसी प्यारी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जवाब दिया, आमिना मैं इस दुनिया की औरत नहीं हूँ, मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। रब ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है। सैयदा फरमाती हैं फिर मैंने देखा एक हसीनो महजूबी सूरत वाला बंदा हाथ में प्याला लेके आया। उस प्याले में दूध की तरह का मशरूब था, लाकर मुझे दिया। आमिना पी लो। मैंने उसे पिया तो मेरा सारा गम की कैफियत परेशानियां खत्म हो गई। फिर मैंने क्या देखा, खरज मिन्नी नूर, अचानक मेरे बदन से नूर का ज़ुहूर हो गया। मेरे बदन से ऐसा नूर निकला कि उसकी रोशनी मशरिक में फैल गई, मगरिब में फैल गई। मैंने उसी नूर की रोशनी में शहर मुसरा के महल्लात को चमकता देख लिया। काबे की छत पर मैंने लहराते झंडे भी देख लिए और मैंने वो झंडे भी देखे कि जिनमें एक झंडा मशरिक में था, एक झंडा मगरिब में था। और मेरे कानों में आने वाली वो आवाज भी मुझे सुनाई दी, कद जान नबीउल मुख्तारू, आज ताकतों वाला इख्तियार वाला नबी दुनिया में आ गया है। वह नूरानी घड़ियां, आसमां के सितारे जिनके इस्तिक़बाल के लिए आए। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस की अम्मी फरमाती हैं, मैं सहरी के वक्त अचानक में बेदार हुई। मैंने क्या देखा कि सितारे आसमान से गिर रहे हैं। ऐसे वो सितारे हैं कि जिनमें से एक तारा मैंने देखा वो आमिना की हवेली के अंदर गिरा। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया कि न जाने ये क्या होने लगा है। सुबह सुबह में गई, मैंने पूछा रात को कुछ अनोखा तो नहीं हुआ? मुझे जवाब दिया आमिना ने मुस्कुरा कर, और तो कुछ नहीं, रब ने मेरी गोद में प्यारा सा लाल मुझे अता फरमाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने यहाँ चश्मे तसव्वुर में देखा तारे टूट कर गिर रहे हैं। तो वो क्या कहते कि सुबह हो तैबा में हुई नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर का। मेरा नबी
दलीलें और रोले क्या पड़े हुए? नबी दियां यारां ने हिंज मिलाद कीता। खुदा का वास्ता निकाल उम्मत को इन झगड़ों से। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कहां पहुंची हुई हैं और तुम मौलवियों को बुलाकर तकरीरें क्या करवाते हो? अबू बकर ने जिंदगी में किन्नी मारी मिलाद कीता है, उमर ने किन्नी मारी मिलाद कीता है, उस्मान ने किन्नी मारी मिलाद कीता है। मैं एक दिन एक मीटिंग जैसे तरह एक बंदे ने गल की थी किन्नी मारी कीता है। मैं क्या हुजूर आपसे सवाल है जी? मैं कहा बड़े मुहक्किक हैं, बड़े मुदक्किक हैं, तो मुझे इंज कीता सर। मैं कहा जी आप मुझे बता सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने खाना कितनी बारी खाया जिंदगी में? गल मुकन लगी यार। मैं क्या बता सकते हैं हजरत उमर ने खाना कितनी बारी खाता? ये कैसा नॉनसेंस क्वेश्चन है? मैं कहा सर वैसे एडा मुश्किल भी कोई नहीं है। उमर नू मल्टीप्लाई करो दिनां दे नाल तक उन्हां दे दिन लेने का साल कटो, सालां दे महीने कटो, महीने दे दिन कटो, कैलकुलेटर मारो तो दिहाड़ी बंदा 3 बारी खाना खाता है, 2 बारी खाता है, कुछ ना कुछ तो दस सकदा। तो मैं क्या बंदे दे पुत्रा जेड़ा काम बंदा 3 बारी दिन विच करे ओ तू नहीं दस सकदा कि अबू बकर किन्नी बारी खादा है, उमर किन्नी बारी खादा है। ते साडा अकीदा ए वे कि मीलाद हुजूर दे जिक्र दा ना है और सहाबा दियां जिंदगियां दा हर लम्हा हुजूर दे जिक्र विच गुजरदा सी। ते असीं तैनूं किंज दस सकदे हां कि अबू बकर उमर ने कितनी बारी मीलाद कीता है? पर चल जी अगर तैन समझ आ जावे ते जितनी बारी हजरत अबू बकर ते उमर ने तबलीग दे इज्तिमा कीता है उतनी बारी हजरत अबू बकर ते उमर ने मीलाद दा जलसा भी कीता है। आपको समझ फिर भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इज्तिमा करे अबू बकर और उमर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़करा सालिहून फहय्या अला उमर बिन खत्ताब, जिस वेले भी कदे नेका लोकां जिक्र करया करो तो विच मेरे उमर दा नाम कि ना करो। मेरे नबी की क्या हदीस नहीं है कि जब चंद लोग जमा हुए और मुझ पर दरूद पड़े बगैर उठ के चले गए, अब वो जाने और उनका खुदा जाने, मफ़हूम हदीस है। मैं उनसे बेजार हूं। इसका मतलब यह कि आम मुसलमानों को हुक्म है कि जो तुम इज्तिमा करो तो हुजूर दा जिक्र करो, तो फिर दसो जरा साहबा इज्तिमा करना तो हुजूर दा जिक्र नहीं करनगे। इस वास्ते असीं कहा जितनी बारी इज्तिमा कीते उन्नी बारी वो मिलाद ही कीता है। हुण तादाद तुसीं दसो उन्होंने इज्तिमा कितनी बारी कीता है? असीं दस दमा के मिलाद इतनी बारी कीता है। हमारा पैगाम इस मिलाद के महीने में ये कि खुदा के लिए आए हम अमल की तरफ निकलें। ये छोटी छोटी चीजें मुसलमानों को आपस में बहुत दूर किए हुए। रत्ता चंडा लाओ के पीला लाओ, पीला लाओ के नीला लाओ, नीला लाओ के सबज लाओ, लंबा लाओ के छोटा लाओ। और मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में भी एक दफा कह दिया था, उसकी जरूरत वैसे मैं महसूस नहीं करता, पर मैंने उसे गल कही सी कि मैं क्या जनाब नबी पाक के नामूस से रिसालत के जलसे में जिन डंडों पे जो झंडे होते हैं ना, उन्हीं डंडों पे झंडे मिलाद के जलसे में भी होते हैं। बात समझ रही? इस वक्त कादियानियत इस्लाम की दुश्मनी में अपने पूरे नंगे खेल खेल रही है। गुस्ताखान रसूल तो इस किस्म की गुस्ताखियां कर रहे हैं कि जो आपका दिमाग फट जाए अगर आप अपनी आंखों से वो गुस्ताखियां देख लें। सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की गंदी हरकतें और प्री प्लान चीजें चल रही हैं कि मुसलमानों बड़ी मुश्किल दिनों में हमारे पास ये सोशल मीडिया का जिन आ तो गया, पर ये जिन बड़ा बिफरा हुआ जिन है, बेकाबू जिन है, ये बड़ी मुश्किल है। लिहाजा आए हम छोटे मोटी इन चीजों से निकलें और हम सबसे पहले बात किसकी करें? इस्लाम की। मेरा जुमला किसी मंदा लग सी लग रहे थे 11-12 लगे, तन पता है यही चीज़ें जड़ियां नीव कुरैशी नूं जनाब लोग कहते हैं यही ऐसे करते थे, पर मैं अपनी गल पूरी करनी है। आओ वादा करें, हम नबी की वजह से, हम पीर की वजह से नबी को नहीं पहचानेंगे, हम नबी की वजह से पीर को पहचानेंगे। सबसे पहले मुर्शिद नहीं, सबसे पहले उस्ताद नहीं, सबसे पहले पीर नहीं, सबसे पहले हुजूर। और फिर बंदा ये कह दे कि हुजूर मेरी
मेरी तो सारी बहार आप से। मसलक बाद में, इस्लाम पहले। ओहो लगन लगी और फतवे आने लगे, पर आंदे रहे, कोई मसला नहीं। इस्लाम सबसे पहले। मैं माजरत के साथ जुमला बोलने लगा हूं। कई लोग हमारा तारफ करवाते हैं, इन्होंने मसलक के लिए मेहरबानी थोड़ी सा मसलक का ना लेंगे, पर क्या ये अच्छा हो कि हम अपने उलमा का तारफ यूं करवाएं कि इस्लाम की खिदमत की है। जब हमने मसलक पकड़ लिया है, दूसरों ने इस्लाम ले लिया है। वो जब बात करते हैं वो कहते हैं इस्लाम के लिए, और हम अपनी बात करते हैं कहते हैं मसलक के लिए। भाई सबसे पहले किसका नाम लेना है? फिर बोलो, किसका नाम है? इस्लाम। अव्वल इस्लाम, फर्स्ट इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम है, सबसे पहले नबी है। अल्लाह तो है, जाहिर है अल्लाह के हम बंदे हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे पहले कौन है? नबी है। नबी के बाद फिर नबी की निस्बत की वजह से जो जो जितना हुजूर को प्यारे उतना हमें प्यारा है। और ये जुमला पक्का ज़हन में डालें, हम नबी से ऐसा रिश्ता रखें, हमारे लिए ये शरई जिम्मेदारी है। जान माल औलाद सब कुछ नबी की जात पे कुर्बान। तो जब मेरा नबी दुनिया में आया, हर तरफ नूर ही नूर हो, सितारों के नूर में इजाफा हो गया, सूरज का नूर डबल हो गया, चांद की रानाइयाँ बढ़ गईं, हूरें गिल्मा सब झूमने लगे, हर तरफ बहार ही बहार आ गई। कुरान उस मंजर को बयान करके कहता है व अशरकतिल अर्दु बिनूर रब्बिहा, रब के नूर से जमीन चमक गई। बोलिएगा, रब के नूर से जमीन। फिर बोलो, रब के जमीन से जमीन चमक गई, रोशन हो गई। तो वो रोशनियां जब कायनात में छा गईं, वो बहारें ऐसी आईं कि उन बहारों पर सारी बहारें कुर्बान। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में। अच्छा, ये एक दफ़ा मैंने पढ़ा तो अगले दिन मेरे देखिए जी इन्होंने लिख के दिया था कि हम किसी मसलक को टीज नहीं करेंगे। फिर कुरैशी साहब ने कहा कि सिवाय इब्लीस के जामे सभी तो खुशियां मना रहे। अल्लाह दी कसम, दूर दूर तक मेरे वहमो गुमान च भी नहीं सी कि यार मैं मन में उन्होंने बुलाया जी तुसी ते मैं क्यों खुदा दे बंदे मैं उस वक्त का नक्शा खिंच रहे हैं कि जदों हुजूर आए ते सिवाय इब्लीस के जहां में असी वो मंजर बयान कर रहे हैं कि जदों हुजूर आए जिबरील रौनक लाइया हुई ने, पूरे जो है ना गा रही हैं मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं आ रही हैं। हूरा गिल्मा सब खुश ने, पर एक शेर जी है ना वो जमीन तो चाह के मिट्टी सिर दे पा रहे आए आए उसके नेड़े आए संगी संगी। और ये एक दो नहीं है, 50 से ज्यादा। एक दफा मुझे बंदे ने चैलेंज किया, तो मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है, मैं 50 तो ज्यादा किताब का हवाला देता है। तो मैंने वहाँ हवाला दिया, मैंने कहा जी किताबों में मौजूद है कि जरा जब ये इसके चमचे चेले करीब आए उन्होंने क्या क्या हुजूर मेहरबानी खैर सबर करो की होया ने। वो आखन लगा तन पता नहीं अज कौन आया, ये वो आया है कि कद अफसदा अमराना, जिसने साडा बेड़ा ही गर्क करके रख देता है जी। तो फिर मैं क्या कर रहे हैं जी, रो रहे हैं। अच्छा, तो नाल लिया ने फिर उन्होंने क्या यार नबी ते नबी है ना, नबी ते और भी आए, आदम तो लेके ईसा तक सारे नबी आए, एक और आ गया ते क्या ते चीखिया, आखन लगा समझे नहीं हो वो होर सन ए होर है यार, मेहरबानी करो यार, ओ होर सन ए होर है ना। आख्या भी सानू भी दस ओ होर सन ए होर कौन ना क्या वो बाकी आए सन, वो भी रब दे नबी सन, प्यारे सन, पर ए ओवे जेड़ा गालां सुन के भी दुआवां देण वाला है। ए जेड़े पत्थर इनू लगणगे ते ए पत्थर खा के भी बखियां बख्शने वाला है। ते ए ओवे कि जिसने हर वेले जनाब कहना है अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती उम्मती। तुसी समझे नहीं हो ओ होर सन ए होर है, इन्हें ते सिरिया तू चुकने जदों सारियां नू बख्शवा लेना। तो फिर असी क्यों ना कहिए कि फलक के नजारों
ज़मीं की बहार हो, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं। मिलाद शरीफ ये इबादत है। हुजूर की मोहब्बत में लफ्ज भी निकालना, हुजूर की मोहब्बत में झंडी लगाना, हुजूर की मोहब्बत में जुलूस निकालना, कम से कम अब तो उम्मत जुलूसों के इबादत होने पर मुत्तफिक हो गई। हाँ, कोई आले बैत के नाम पे जुलूस निकाल रहे हैं, कोई साहबा के नाम पे जुलूस निकाल रहे हैं। तो मैं टीवी पे बैठ के सवाल पूछे सी, दसो अबू बकर सिद्दीक दे नाम ते जुलूस, उमर फारूक दे नाम ते जुलूस, उस्माने गनी दे नाम ते जुलूस, मौला अली दे नाम ते जुलूस, इमाम हसन हुसैन दे नाम ते जुलूस, दसो ये सवाब समझ के करते हो या ऊंज करते हो? नहीं नहीं, मैं क्या ना 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 दस मैनू सवाब समझ के करते हो या ऊंज करते हो? आखन लगे जी सवाब समझ के करते हैं। तो मैं आख्या दिल ते हाथ रख के दस, गुलामां दा जुलूस कड्डो, गुलामां दे नाम दे नारे लाओ, सवाब है। तब नबी मुख्तार दे नाम दे जुलूस कड्डो। अल्लाह पाक इन सारे हज़रात को दारैन की सादतें और रौनकें अता फरमाए। हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद ज़हूर अवान साहब, जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हुए, जिसकी इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट में काविश और कोशिश, अल्लाह उसको दारैन की सादतें अता करे। आगे मिलाद शरीफ का महीना है, जहाँ हुजूर के जिक्र की महफिल हो, मस्त मलंग होकर पहुँच जाओ। ये ना देखो किस जमात का बंदा है, किस पीर का मुरीद है, बस सरकार दे नाम ते बह जाओ, क्योंकि जिन्नी देर बहोगे हुजूर दा जिक्र होएगा ते रौनकां ही जनाब आणगियां ते बरकतां ही तुहानूं लभणगियां। ठीक है इंशाअल्लाह, भाई बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह काउटा हमारा अपना इलाका है, अपना घर है। और वो क्या नाम लिया था आपने हजरत, क्या नाम है, राजा सतारुल्लाह साहब और दीगर जितने भी लोग हैं, मैं जो मेरे पास डॉक्टर आरफ साहब, आशा कुरैशी साहब, मलक मुनीर अवान साहब, बाकी जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हुए माशाल्लाह। इधर यहाँ पर जैसे कि तारुफ करवाया था अवान साहब ने, हजरत किबला ने, बुजुर्गों का मुझे मिल के बहुत खुशी हुई कि मेरे सैयदी हुजूर किबला पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शेख शेखुल जामे रहमतुल्लाह ताला उनके शागिर्दों में से मैं ऊपर बैठ के बात कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मंतिक मेरा फेवरेट मजमून है। और मेरे बड़े उस्ताद जी ने हमें मंतिक पढ़ाई थी और हमें ज़ुबानी उंगलियों पे याद करवाई थी। तो बड़ी खुशी हुई हज़रत को देखकर, इनकी ज़ेर निगरानी और ज़ेर साया यहाँ दारुल उलूम भी कायम है। दरस निज़ामी की क्लासें, उनका पूरा फ़ायदा उठाएँ, बच्चों को दाखिल करवाएँ और मदारिस के साथ ताउन करें। हज़रत मोहतरम मौलाना, जैसे कहते हैं ना सदा बहार हमारे मुजाहिद, मौलाना इकबाल रिजवी साहब, वो तशरीफ़ फरमा हुए। अमन कमेटी के अंदर वाक़यातन जो बंदा सब चीज़ों से बालातर होकर जो चंद लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक हज़रत मोहतरम मौलाना इकबाल रिजवी साहब हैं। यकीनन बहुत बड़े बड़े क्लैशेस जो रावलपिंडी डिवीजन में होने वाले थे, बाम मसालक में या अफराद में, तो इन लोगों की काविशों से यकीनन अमन व अमान का सिलसिला हुआ। हम इनको भी हदिया तबरीक पेश करते हैं। मेरे हवाले से भी पिछले मामलात हुए थे, आपको पता है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किया, वो मसला भी हल हुआ, वो FIR वगैरह खारिज हो गई। वो भी माशाल्लाह इन हज़रात की और दीगर उलमा की काविशें कोशिशें, अल्लाह ताला सब की आमद को और सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो फिर लाओ नारा फलक के नज़ा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह नमाज शाह यहाँ पर अदा की जाएगी। राजा फरजंदे कोटा राजा तारक अजीम साहब, मकसूद कियानी साहब